यह कहानी सन 1950 के आसपास की है। उस समय मध्य प्रदेश के एक सघन जंगल के पास हमारा गांव बसा था। गांव का नाम था सोनपुर। वह गांव बहुत छोटा था, करीब 50 घर, और सब लोग किसान थे। गांव के पास से एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी बहुत स्वच्छ था। गांव के लोग उसी नदी का पानी पीते थे। नदी के उस पार घना जंगल था। उस जंगल में कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग कहते थे कि वह जंगल डायन का है। गांव के बुजुर्ग बताते थे, उस जंगल में एक बंजारण रहती है। वह कोई साधारण बंजारण नहीं है, वह डायन है। जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हम बच्चे इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। हम तो जंगल के किनारे तक खेलने जाते थे। वहां बहुत सारे फल के पेड़ थे। हम आम और जामुन तोड़ते थे और खुश होते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वह परिवार दूर के शहर से आया था। उनके पास एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश उस समय 22 साल का था। वह बहुत निडर और साहसी लड़का था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया था। सुरेश को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन उसने जंगल देखा और पूछा, यह जंगल कितना बड़ा है? गांव के लोगों ने कहा, यह जंगल बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक भी। सुरेश ने पूछा, क्यों? लोगों ने कहा, क्योंकि इस जंगल में डायन रहती है। सुरेश हंस दिया। उसने कहा, डायन? यह तो अंधविश्वास है। उसने फैसला किया कि वह कल सुबह उस जंगल में जाएगा। उसकी मां ने मना किया, पर सुरेश नहीं माना। उसने कहा, मां, डरो मत, मैं दिन में जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। अगली सुबह सुरेश तैयार हो गया। उसने अपने साथ पानी की बोतल ली और कुछ खाने को लिया। सुबह 5 बजे वह घर से निकला। हवा में ठंडक थी और पक्षी चहचहा रहे थे। सुरेश नदी पार की और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल बहुत घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। सुरेश आगे बढ़ता गया। करीब 2 घंटे चलने के बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा, एक छोटी सी झोंपड़ी है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है। बूढ़ी औरत के सफेद बाल थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे वह सुरेश के मन की बात पढ़ सकती हो। सुरेश ने पास जाकर कहा, नमस्ते बुआ जी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और मुस्कुराई। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सुरेश पास बैठ गया। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? सुरेश ने कहा, मैं टहलने आया हूं। आप यहां अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, हां, बहुत साल हो गए अकेले रहते हुए। सुरेश ने पूछा, आपका परिवार नहीं है? बूढ़ी औरत की आंखों में दर्द छलक आया। था, पर अब नहीं है। सुरेश ने और पूछना चाहा, पर बूढ़ी औरत ने टाल दिया। उसने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओ। उसने सुरेश को कुछ जंगली फल दिए। सुरेश ने फल खाए। वह बहुत मीठे थे। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम अच्छे लड़के लगते हो, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? सुरेश ने कहा, बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, कल सुबह फिर आना, मुझे जंगल में कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगे? सुरेश ने हां कह दी। वह वहां से विदा हुआ और घर वापस आ गया। घर आकर उसने सबको बताया, जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है, वह बहुत अच्छी है। गांव के लोग डर गए। उन्होंने कहा, वही है डायन, उसने तुम्हें जादू कर दिया है। सुरेश हंस दिया। वह बेचारी बूढ़ी औरत है, उसे अकेले रहना मुश्किल होता होगा। अगली सुबह सुरेश फिर जंगल गया। बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। वह दोनों जंगल के अंदर गए। बूढ़ी औरत सुरेश को अजीब अजीब पौधे दिखाती और उनके गुण बताती। दोपहर तक वह लौट आए। सुरेश ने बूढ़ी औरत से कहा, कल मैं आपके लिए कुछ खाना लाऊंगा, आप जंगली फल ही खाती हैं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बेटा। उस दिन के बाद सुरेश रोज जंगल जाने लगा। वह बूढ़ी औरत के लिए खाना ले जाता और उसके साथ बैठकर बातें करता। धीरे धीरे सुरेश में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। वह अक्सर खोया खोया रहता और कभी कभी बिना बात के मुस्कुराता। एक दिन सुरेश की मां ने देखा, सुरेश रात में उठकर बाहर जा रहा है। वह पीछे पीछे गई। सुरेश सीधे जंगल की तरफ जा रहा था। उसकी मां ने उसे रोकना चाहा, पर तभी उसने देखा जंगल के किनारे एक औरत खड़ी है। वह बूढ़ी औरत नहीं थी, वह एक जवान औरत थी, बहुत सुंदर।
सुरेश उस औरत के पास गया और उससे बातें करने लगा। सुरेश की मां की रूह कांप गई। वह समझ गई, यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह वही डायन है जो अपना रूप बदल सकती। सुरेश की मां ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने कहा, सुरेश पर डायन का जादू हो गया है। अगर हमने उसे नहीं बचाया तो वह हमेशा के लिए उसके साथ चला जाएगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहानी शुरू की। यह बात 60 साल पुरानी है। उस समय इस जंगल में बंजारों का एक समूह रहता था। उनके सरदार की एक बेटी थी जिसका नाम था नागिन। नागिन बहुत सुंदर थी और उसे जादू टोने का ज्ञान था। वह बीमार लोगों का इलाज करती थी और लोगों की मदद करती थी। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तब नागिन को बुलाया गया। नागिन ने जड़ी बूटियों से उस लड़के का इलाज किया और वह ठीक हो गया। मुखिया ने नागिन को बहुत सारा धन दिया, पर नागिन ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह तो बस मदद करना चाहती थी। मुखिया का बेटा नागिन को देखकर मोहित हो गया। उसने नागिन से शादी का प्रस्ताव रखा, पर नागिन ने मना कर दिया क्योंकि वह बंजारा थी और बंजारे बाहरी लोगों से शादी नहीं करते थे। मुखिया के बेटे को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि अगर नागिन उसकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नागिन के समूह पर हमला कर दिया। उन्होंने सबको मार डाला, सिर्फ नागिन बची क्योंकि वह उस रात जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई हुई थी। जब नागिन वापस लौटी तो उसने अपने सब लोगों को मरा हुआ पाया। उसका पिता, उसकी मां, उसके भाई बहन सब मर चुके थे। नागिन का दिमाग खराब हो गया। उसने प्रतिज्ञा ली, वह इस जंगल में रहेगी और जो भी इस गांव का आदमी इस जंगल में आएगा वह उसे अपना बना लेगी और फिर कभी नहीं छोड़ेगी। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और बोला, नागिन की आत्मा अब भी इस जंगल में है। वह डायन बन गई है। वह युवा लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर उन्हें कभी जाने नहीं देती। सुरेश की मां रोने लगी। हम क्या करें? बुजुर्ग ने कहा, हमें एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी। नागिन का जादू बहुत ताकतवर है। हम साधारण लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक को बुलाया गया। उसने सुरेश को देखा और कहा, उस पर बहुत गहरा जादू है। वह डायन उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती है। सुरेश की मां ने पूछा, क्या करें? तांत्रिक ने कहा, हमें जंगल में जाना होगा और नागिन से सीधी बात करनी होगी। शायद हम उसे समझा सकें, पर सवाल यह था, क्या नागिन समझेगी या फिर वह सुरेश को कभी जाने नहीं देगी? तांत्रिक ने जंगल में जाने का फैसला किया। वह सुरेश को साथ लेकर गया। सुरेश की मां और कुछ गांव वाले भी साथ गए। वह लोग झोपड़ी के पास पहुंचे। बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, पर अब वह बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तांत्रिक ने कहा, नागिन, हम तुमसे बात करने आए हैं। बूढ़ी औरत हंसी। उसकी आवाज बदल गई। अब वह युवती की आवाज थी। तुम मेरे बारे में जानते हो? तांत्रिक ने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, पर सुरेश को जाने दो। वह तुम्हारा नहीं है, नागिन ने कहा, पर वह मेरा है। उसने मेरे साथ समय बिताया है, मुझसे बातें की हैं। वह अकेलेपन में मेरा साथ दिया है, तांत्रिक ने कहा, पर तुम उसे मुक्ति नहीं दे रही। तुम उसे कैद कर रही हो। नागिन रोने लगी। मैं अकेली हूं, 60 साल से अकेली हूं। जब तक कोई मेरे साथ नहीं रहेगा तब तक मैं शांत नहीं हो सकती। सुरेश की मां आगे आई और बोली, मैं तुम्हारी मां की तरह हूं। तुम्हारी मां भी तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहेगी। तुम्हें जाना चाहिए अपने परिवार के पास। नागिन चुप हो गई, फिर बोली, पर वह लोग तो मर चुके हैं। तांत्रिक ने कहा, नहीं, वह लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। नागिन ने सुरेश की तरफ देखा। पर सुरेश, सुरेश बोला, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा, पर तुम्हें जाना होगा। नागिन ने आखिरकार हां कह दी। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा की और नागिन की आत्मा को मुक्त कर दिया। सुरेश घर वापस आ गया, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो।
कुछ साल बाद सुरेश ने शादी की और शहर चला गया, पर वह कभी उस जंगल के बारे में नहीं भूला। सालों बाद जब सुरेश वापस आया तो उसने देखा जंगल अब भी वैसा ही है, पर झोंपड़ी अब नहीं है, सिर्फ खंडहर है। गांव के लोगों ने बताया कभी कभी रात में जंगल से गीत की आवाज आती है, जैसे कोई औरत गा रही हो, और कभी कभी एक युवती दिखाई देती है जो जंगल के किनारे खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सुरेश चुप हो गया। शायद नागिन की आत्मा अब भी वहां है, शायद वह अब भी अकेली है, या शायद वह अब खुश है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। कौन जानता है। एक बात तो सच है, कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि वह आत्मा बन जाते हैं, और कुछ प्रेम इतना मजबूत होता है कि वह मौत के बाद भी जिंदा रहता है। इसलिए अगर कभी तुम किसी जंगल में जाओ और वहां कोई अकेली औरत दिखाई दे तो उससे दोस्ती मत करना, क्योंकि हो सकता है वह कोई साधारण औरत ना हो, वह कोई डायन हो जो 60 साल से अपने दुख में डूबी हुई है, और अब वह तुम्हें अपने साथ डुबोना चाहती है। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां, सबसे दुखद प्रेम कहानियां होती हैं, और कभी कभी डायन सिर्फ डायन नहीं होती, वह एक टूटा हुआ दिल होती है जो फिर से जुड़ना चाहता है पर जुड़ नहीं पाता। कहानी समाप्त।